आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है आनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण में शुद्ध डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्रोत कोशिका से किस प्रकार से जो डीएनए है वह प्राप्त किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोशिका, हमारे पास कोई कोशिका दी गई है नमूने के रूप में, और सबसे पहले इससे हमें क्या करना है, इससे डीएनए प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लाइसोजाइम से उपचारित किया जाता है। तो लिख लेते हैं लाइसोजाइम्स से उपचारित करते हैं। ये लाइसोजाइम्स जो है इस प्रकार के होते हैं जैसे कि प्रोटीएज, क्योंकि कोशिका जो है यह अलग अलग प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बनी है जिसके अंदर प्रोटीन भी होती है। तो प्रोटीन को पाचित कौन कर देगा, यह कर देता है प्रोटीएज। और फिर इसके बाद हम उपयोग करते हैं जैसे कि एमाइलेज। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट को पाचित कर देता है। और फिर हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं लाइपेज। लाइपेज जो है यह वसा का पाचन कर देता है जिससे कि वसा जो है यह निष्कासित हो जाती है। और हम यहाँ पर कर सकते हैं आरएनए एज का भी उपयोग जिससे कि आरएनए भी निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो हम क्या होते हैं ये लाइसोजाइम से इसका उपयोग कर सकते हैं। वह कोशिका के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की कोशिका है। यदि पादप कोशिका है तो यहाँ पर हम सेल्यूलेज का भी उपयोग करेंगे क्योंकि सेल्यूलेज जो है वह सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है जो कि कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है पादप कोशिका की। तो इस प्रकार से कोशिका को उपचारित किया जाता है। तो जो सॉल्यूशन होगा या फिर विलयन होगा उसमें केवल और केवल डीएनए शेष रह जाता है। अब डीएनए को अवक्षेपित कर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, उस विलयन के अंदर डीएनए को अवक्षेपित करवाने के लिए यहाँ पर चिल्ड अल्कोहल या प्रशीतित अल्कोहल डाला जाता है। तो हम इसे लिख लेते हैं, यह क्या होता है, यह होता है शीतित एथेनॉल होता है स्टूडेंट अल्कोहल के रूप में। तो लिख लेते हैं शीतित एथेनॉल मिलाया जाता है जिससे कि डीएनए जो है अवक्षेपित हो जाता है। तो अब इस अवक्षेपित डीएनए को प्राप्त कर अपने प्रयोग जो है सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है ब्रोमोफिनोल ब्लू। अब ब्रोमोफिनोल ब्लू जो है यह पीएच इंडिकेटर या पीएच संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यह पीएच संकेतक या फिर स्टूडेंट यह कार्य कर सकता है अभिरंजक के रूप में। तो लिख लेते हैं यह अभिरंजक के रूप में भी कार्य करता है। तो इसका उपयोग जो है डीएनए को अवक्षेपित करने में नहीं किया जाता। तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है शीतित एथेनॉल, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। शीतित एथेनॉल का उपयोग करते हुए डीएनए को अवक्षेपित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हम सी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जो है इसका उपयोग डीएनए के अभिरंजन में किया जाता है। तो लिख लेते हैं डीएनए के अभिरंजन में इसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है डीएनए डुप्लीकेशन। अब डीएनए डुप्लीकेशन जो है यह एक क्रियाविधि है जिसके द्वारा डीएनए की बिल्कुल एग्जैक्ट प्रतिलिपि जो है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी जो है वह बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स यह एक क्रियाविधि है, यह कोई रसायन नहीं है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।